नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ हैं सोशल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट के चेयरपर्सन डॉक्टर एस.के. सागर। डॉक्टर एस.के. सागर ने ही दिल्ली विश्वविद्यालय में खाली सीटों का मुद्दा सबसे पहले उठाया था और अब आरक्षित वर्ग के छात्रों के नामांकन इतने कम क्यों हुए, इस पर ड्यू ने एक कमेटी का गठन किया है। स्वागत है डॉक्टर सागर हमारे चैनल पर। थैंक यू वेरी मच। मैं पहले तो आपको ही धन्यवाद दूंगा, क्योंकि ये सबसे पहले इस मैटर को आपके अपने चैनल के माध्यम से हाईलाइट किया था। मैं इस मैटर को कई सालों से इसको उठाता आ रहा हूँ, पर इसमें कोई इजाफा नहीं हुआ था। हर साल और कहने का मतलब पिछले लास्ट ईयर तो इतनी हालत ख़राब थी। कई कॉलेजों में जो परसेंटेज थी, जो कट ऑफ थी, वो डाउन नहीं की। इसकी वजह से कम रिजर्व कैटेगरीज़ के 50% एडमिशन्स नहीं हुए और कई कोर्सेज में तो इतनी हालत ख़राब थी कि एक भी एडमिशन्स नहीं हुआ। और कई कॉलेज में ऐसा नहीं है कि जो रिजर्व कैटेगरी, कई कॉलेजों में कई पार्टिकुलर कोर्सेज में जनरल कैटेगरी के एडमिशन्स नहीं हुए। पर जो वर्स्ट सिचुएशन थी दैट वाज फॉर द एडमिशन्स ऑफ SC, ST, OBC एंड PWD। तो सर, जो ये कमेटी बनाई गई है, आप इससे संतुष्ट हैं? मैं तो पहले अपने वाइस चांसलर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हाँ, आपके प्रयास से और हमारे जितने टीचर्स हैं उनके भी प्रयास से इस टीम का गठन हुआ है। इस तरह की टीम पहले भी थी, जैसे SC, ST, OBC ग्रीवांस कमेटी हुआ करती थी। हम हमेशा उनके पास कंप्लेंट्स लेके जाते थे कि इसमें ये एडमिशन नहीं हुआ, इसमें ये प्रॉब्लम है, कई जो सर्टिफिकेट की प्रॉब्लम है, कहीं नेम में प्रॉब्लम है, उनको हैरेस किया जाता था। मैं सारी कंप्लेंट्स उनके पास ले जाता, पर वो कुछ नहीं कर पाते थे। वो सिर्फ क्या कहते, सर हम इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, जो अथॉरिटी मुझे डायरेक्शन देगी हम तभी कर पाएंगे। तो इस तरह की कमेटी पहले भी थी, पर वो कुछ काम नहीं, वो कुछ भी जो प्रॉब्लम्स होती थी उनको सॉल्व करने में असमर्थ रहती थी। पर ये कमेटी बनाई है, मुझे पूरी आशा है कि ये कमेटी अच्छी तरह से काम करेगी और हमारा भी उसमें पूरा सहयोग रहेगा। और मैं तो यही आपके थ्रू ये रिक्वेस्ट करता हूं कि ये इस टीम को पूरा इंडिपेंडेंट अथॉरिटी दी जाए कि जो भी ग्रीवांसेस आएँ SC, ST, OBC की आएँ तो उनको ये खुद ही सॉल्व करें। ये नहीं कि ये डीन साहब को रेफ़र कर दें कि वो डायरेक्शन दें तब इसको सॉल्व करें। पहले क्या होता था, अगर कुछ कमेटी SC, ST, OBC या PWD की जो कमेटी थी वो कुछ करना भी चाहती थी, उसमें जो डीन एडमिशन्स थे वो उसमें कुछ नहीं कर सकते। मेरी कई बार मीटिंग होती थी, पर उससे कुछ नहीं हुआ। तो ये एक्चुअली आपने देखा, जो कमेटी जब भी गठित हुई है उसमें एक दिया हुआ है कि शॉर्ट फॉल और ड्रॉप आउट्स की बात कही गई है। उसमें ये कहीं नहीं कहा गया है कि भाई जो एडमिशन्स जो एडमिशन्स हुए हैं वो किसकी आपकी जो लास्ट 2 ईयर्स, क्योंकि आपके संपर्क में मैं पिछले साल से आया हूँ और आपको भी हर जो स्टेक होल्डर्स हैं हमारे, जैसे क्या देखा जाए, जैसे SC कमीशन, ST कमीशन, पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर SC, ST, उन्होंने कई बार यूनिवर्सिटी को लिखा, भाई ये क्या है, इतने 50% से ज़्यादा एडमिशन्स नहीं हुए, कई सब्जेक्ट में एक भी नहीं हुआ रिजर्व कैटेगरी का, और आप इस पे देखिए और इनको एडमिशन्स को पूरा कीजिए। पर यूनिवर्सिटी ने इस पर कुछ भी नहीं किया। और आपको पता है, मैं आपके थ्रू भी एक बात पहुंचाई थी कि हमने कहा था स्पेशल एडमिशन्स और स्पेशल कट ऑफ निकाली जाए, उसको 4th कट ऑफ निकाली जाए। उस टाइम तक भी कई सब्जेक्ट में कोई भी एडमिशन्स, कई कोर्सेज में एक भी एडमिशन नहीं हुआ था रिजर्व कैटेगरी का। पर इस यूनिवर्सिटी ने स्पेशल ड्राइव 4 का तो बच्चे इंतजार करते रहे, वो तो आई ही नहीं। नहीं, बिल्कुल आई नहीं ना, वही मैं आपको बताना चाहूँ, आई ही नहीं है। और बताओ, जो दूर के कई दूसरे स्टेट्स के बच्चे इंतजार कर रहे थे कि ये प्रीमियर यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है। और मैं इस बीच में ही आपको कहना चाह रहा हूँ, ये हम जो सेंटिनरी ईयर है, जो ईयर मना रहे हैं, 100 साल हमारे जो इस यूनिवर्सिटी को 100 साल हो गए बने हुए। और हमने तो पहले तो मैं आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ। पर इस 100 साल में भी के बाद भी हमारे इस दिल्ली यूनिवर्सिटी की ये
हालत है कि यहाँ पर सोशल जस्टिस की बात नहीं की जाती है और द स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू द SC/ST OBC PW कैटेगरी स्टिल दे हैव बीन दिस हैरेसिंग इन दिस यूनिवर्सिटी। तो सर किस तरह से एडमिशन होने चाहिए? मैं तो ये कहता हूँ कि अब पहले तो हम चाहते थे कि भाई ये हमने ही पहले करवाए थे, सेंट्रलाइज किया जाए जो पॉलिसीज़ है जो जनरल कैटेगरी की थी और उसी पैटर्न पर ये एडमिशन किए जाएँ, सेंट्रलाइज किया। पर वहाँ पर क्या है, जो प्रिंसिपल्स थे उनकी अपनी मोनोपोली थी, जो कट ऑफ है वो तो दूसरी कैटेगरी उनकी डाउन करते थे, पर SC/ST OBC की कट ऑफ नहीं करते थे डाउन। इसकी वजह से सारी की सारी पोस्टें खाली रहती थी। पर अभी भी कहता हूँ कि जो अभी स्पेशल कमेटी जो बनाई है उसका अपना एक उनको भी ये वॉच करना पड़ेगा कि भाई जो अभी इसमें भी आपको कट ऑफ निकालनी पड़ेगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, उनको वॉच करना पड़ेगा कितने एडमिशन्स हुए या नहीं हुए। अगर नहीं हो रहे हैं तो वो पूरे सारे के सारे एडमिशन्स कॉलेजेस में कराएं, अन्यथा इस जो कमेटी जो बनाई अभी उसका कोई मतलब नहीं है कि बनाने का। सर तो कमेटियाँ तो वैसे भी कहते हैं खाना पूरी के लिए बनती है, तो आपको विश्वास है कि ये कमेटी काम करेगी? पर देखो कमेटी बनाई है तो आप सारे पार्लियामेंट्री कमेटी और आपके सहयोग से और भी प्रेशर की वजह से और तो बनाई है, तो मैं BC साहब का भी धन्यवाद बोलता हूँ, उन्होंने इस तरह से ये कमेटी बनाई। तो मैं ही इज एक्चुअली द वाइस चांसलर, ही इज ए मैन ऑफ दिस सोशल जस्टिस एज आई हैव कम टू नो फ्रॉम दिस दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी। सो हम उससे भी आशा रखते हैं कि वो भी अगर कोई गलती होती है तो वो खुद ही इंटरेस्ट लें और इस कमेटी को डायरेक्ट करें कि जितनी भी रिजर्व कैटेगरी की जो सीट्स होती हैं उनको पूरी की जाएं, अन्यथा इस कमेटी का भी कोई मतलब नहीं है। अभी तो सर पिछली बार यही हुआ था कि जब आपने नेशनल कमीशन को पत्र लिखा था और उसके बाद जब जवाब DU से मांगा गया था, दाखिले उसी दिन क्लोज किए गए थे। आज तक जवाब मिला आपको? नहीं, उसका अभी तक जवाब नहीं मिला। जो कट ऑफ्स थी उनका भी कोई अभी तक जवाब नहीं मिला है, अभी तक नहीं मिला है। जबकि उन्होंने मुझे मतलब जो कमीशंस है, कमीशन फॉर SC/ST या OBC है या उन्होंने लेटर्स आए कि आपकी जो कंप्लेंट को हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी में फॉरवर्ड कर दी गई है और बस इतना ही आता है, फिर इसके बाद हमें उसका कोई जवाब नहीं मिलता है। सर बहुत सारे जो RTI एक्टिविस्ट हैं उनमें से कुछ से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि DU ने आंकड़े भी नहीं दिए कि कितनी सीटें थी और कितने एडमिशन हुए। नहीं, ये बिल्कुल नहीं, जबकि ये कहते हैं कि हमको देखो जो एक पहले SC/ST OBC या PWD की जो गिरवांस कमेटी, मैं उनसे पूछा भी कि भाई आपको तो ये भी अगर कोई कॉलेज का एक बच्चा कैंसिल कराता और एडमिशन नहीं होती, किसी सीट्स वैकेंट हैं, वो आपके पास सारा रिकॉर्ड है, तो आप क्यों नहीं बता रहे हो? मतलब इन्होंने कमीशंस को क्या हमको तक नहीं बताया कितनी सीट्स वैकेंट हैं, पर हमें कॉलेज से ही पता पड़ता है, कॉलेज से पता पड़ता है किस सब्जेक्ट में कितनी सीट्स फिलअप हुई हैं, वहाँ से पता पड़ता है। तो हमें इसी तरह से पता पड़ा है कई कोर्सेज में एक भी सीट नहीं भरी गई है। एक्चुअली ये जो प्रिंसिपल्स है उनकी मानसिकता को दर्शाता है। एक्चुअली बिटरली दे आर अगेंस्ट द सोशल जस्टिस। ये जो कमेटी है सर, आप इसे अपनी ओर से क्या सुझाव देंगे? मैं तो ये सुझाव दूंगा कि ये कमेटी बनी है, मैं आशा करता हूँ ये पूरी तरह से अच्छी तरह से काम करेगी और इस पे पूरा वाइस चांसलर साहब और दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन पूरी वॉच रखे। अगर किसी तरह से ये कमेटी भी अगर काम नहीं करती है तो मतलब वाइस चांसलर साहब इस कमेटी को भी चेंज करें या फिर खुद ही अपने कंट्रोल में रखें, मैं ये कहना चाहता हूँ। और इसके साथ साथ आपने देखा है कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने 100 साल पूरे कर चुके हो, इसके बावजूद भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो टीचर्स हैं, जो टीचर्स का रिक्रूटमेंट है वो भी अभी तक पूरा नहीं किया गया है और बैकलॉग को फिलअप नहीं किया गया है। दिस इज़ अनफॉर्चुनेट। और 100 साल और मैं 100 साल को देखो, अभी तो ये तो 100 साल में तो यूनिवर्सिटी कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। जो देखो लगभग 70 साल पूरे होने जा रहे हैं और अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में सर टीचर्स कम हैं इसलिए तो कहीं एडमिशन कम नहीं किए? नहीं, ऐसा नहीं है,
टीचर्स की नहीं, वो तो टीचर्स तो हैं बट टीचर्स तो पूरे यहाँ पर, मैं कह रहा हूँ जो रिप्रेजेंटेशन SC ST OBC का होना चाहिए थे वो रिप्रेजेंटेशन नहीं है यहाँ पर। और आपको ये भी बता दूँ 100 साल पूरे हो चुके हैं और यहाँ पर अभी जो प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स में रिजर्वेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं किया। ऑन दी अदर हैंड 2015 में जो माइनॉरिटी के अंडर में जो इस्टेब्लिश्ड जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर जो रिजर्वेशन था भी SC ST का वो भी खत्म, SC ST में जो टीचर्स का रिजर्वेशन था वो भी ख़त्म कर दिया गया है। तो हम एक तरफ तो खुशी मना रहे हैं कि हमारी 100 साल हो गए हमारे, और मैं भी अपने को बड़ा मतलब खुश महसूस कर रहा हूँ कि हम ये 100 साल पूरे हैं और हम इसे बड़े अच्छी तरह से मना रहे हैं। पर ऑन दी अदर हैंड कि जो सोशल जस्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो स्टूडेंट्स के एडमिशन्स में, टीचर्स के रिक्रूटमेंट में, प्रिंसिपल्स के रिक्रूटमेंट में और कई जगह तो एक तरीके से रिजर्वेशन ख़त्म किया जा रहा है, ख़त्म कर दिया। जो माइनॉरिटी के जो सिख मैनेजमेंट रन कॉलेजेज हैं वहाँ पर तो रिजर्वेशन पॉलिसी को ख़त्म ही कर दिया गया है। और मैं फिर आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो वाइस चांसलर साहब हैं कि उनका जो पीछे का रिकॉर्ड है, मतलब ही इज़ मैन ऑफ सोशल जस्टिस एंड हम उनको आशाएं करती हैं जो ये प्रॉब्लम आ रही हैं वो पूरी करेंगे। क्या सर आपको लगता है कि इस साल, क्योंकि अब ड्यू 100 साल का हो गया है, तो अब दाखिले में कुछ पारदर्शिता आएगी? हाँ, मुझे पूरी जो देखो जैसा कि वाइस चांसलर साहब के बारे में जो पता लगा है कि वो हर चीज़ में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखते हैं और उन्होंने कमेटी ही इसलिए बनाई गई है कि उसको कि जो भी एडमिशन्स में और भी कोई प्रॉब्लम हो उसमें ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करें और आगे मुझे लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर आएगी तो आप तो हो, हम आपके माध्यम से और हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं हम उनको भी रिप्रेजेंट करेंगे और वाइस चांसलर, हम तो हर चीज़ को वाइस चांसलर साहब को अवगत कराता हूँ क्या प्रॉब्लम हो रही है। अब हम इनके बारे में, ये तो अभी इन्होंने ज्वाइन किया तो वी कांट मतलब आई कांट गिव एनी कमेंट ऑन दैट, बट वी होप ही वुड डू इन द फेवर ऑफ दिस रिजर्व कैटेगरीज जो भी कुछ है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो हमारे जो कमीशंस हैं जैसे ST कमीशन, SC कमीशन और OBC कमीशन हैं, हम जितनी भी कंप्लेंट करते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग दिस माई सेल्फ, मैं ये भी कह रहा हूँ जो और भी लोग करते कंप्लेंट देते हैं वहाँ पर वो कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं, सिर्फ लेटर्स लिख देते हैं पर उसके बाद वो कुछ नहीं करते। मुझे तो ये लग रहा है ये कमीशन से ये भी फंक्शनल नहीं है, ये भी फंक्शनल नहीं है। अगर ये फंक्शनल नहीं है तो इसको क्यों कंटिन्यू किया जाए, इसको ही बंद कर देना चाहिए। तो आप सरकार से भी कुछ अपील करेंगे? हाँ, मैं सरकार से भी अपील करूँगा, मैं सरकार से भी अपील करता हूँ कि भाई आप हर जगह ये सोशल जस्टिस की बात करते हो, जो ये जो कमीशंस हैं दे हैव बीन एस्टैब्लिश्ड टू गिव द जस्टिस फॉर दिस SC ST OBC, आप उनको भी डायरेक्ट करो और उनको इंडिपेंडेंट कहो कि भाई हमको पावर्स दीजिए, अगर कोई गलत करता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करो और उस पर एक्शन लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमें समय देने के लिए।